नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज बताने वाला हूं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपका पूरा सिलेबस एनालाइज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पूरा सिलेबस जो है एनालाइज होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप रिटर्न में अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे और अच्छे स्कोर से आप रिटर्न निकाल पाओगे। अगर आप रिटर्न में ही अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आप रिटर्न तो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिटर्न में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं रहेगा तो फाइनल में रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो फिर से मेरिट आता है, फिर आप फिजिकल पास करते हो तो फिर से मेरिट आता है, और जब आप मेडिकल पास होते हो तो फिर से फाइनल मेरिट आता है, ठीक है। तो ऐसी भर्ती प्रोसेस होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी जाके आपका फाइनल में सिलेक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूं कि आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके विषय कौन से होते हैं, तो आपका जो है जनरल नॉलेज पूछा जाता है, ठीक है। जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। और आपके मैथ पूछा जाता है, जिसके 25 क्वेश्चन और 25 आपको नंबर मिलते हैं। और आप लास्ट में जो टॉपिक है आपका, वो या तो हिंदी है या तो इंग्लिश है, मतलब इन दोनों चैप्टर में से, मतलब ये दो सब्जेक्ट में से आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है हिंदी तो आप हिंदी में 25 क्वेश्चन करोगे, आपको 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप अंग्रेजी में भी कर सकते हो, ठीक है। हिंदी छोड़ के अंग्रेजी कर सकते हो, तो अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे 25 करके आपको पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 100 नंबर्स इसमें मिलेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो 4 टॉपिक होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी या इंग्लिश। इन दोनों में से सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही चुनना होता है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट है, ठीक। नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं होती। तो चलिए अब आपको पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस बताता हूँ। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा आपके सामने है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं आपको, एनालॉजी प्रशिक्षण के आते हैं, फिर आपका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन के आते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं, दिशा और दूरी के, रक्त संबंध, पदों का व्यवस्थापकरण, श्रृंखला, आरेखीय व्यवस्था, असमानता, कैलेंडर, समय और घड़ी, और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, और निर्णय निर्धारण। तो इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको इन सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रीड करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, तभी आपका रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा। और आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आप 25 से 25 क्वेश्चन बराबर करते हो तो आपके 25 से 25 नंबर मिलेंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती। तो मैंने आपको बता दिया कि एसएससी जीडी का सिलेबस का जो जनरल जो रीजनिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग के किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो पूरा मैंने आपको चैप्टर दिखा दिया है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आपके सामने है जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो एसएससी जीडी के सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है, जिसके आपको 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकरण, खेलकूद, कला व संस्कृति और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से मिल जाता है, जो कि आप 2-3 न्यूज़पेपर अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको ईजिली से मिल जाएगा। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग। अगर आप उन वीडियोस को भी देखोगे तो आपका करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स है एक ही बुक में, जो कि आपको 100-200 रुपये में वो बुक पड़ जाएगी, लेकिन उससे आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर्स की कोई बुक परचेस करनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेस कर सकते हो। तो जीके से जितने भी चैप्टर थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों, मैथ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी जीडी के रीजनिंग। और रीजनिंग जैसे है
जैसे जीके है वैसे ही मैथ भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है मैथ की, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको पूरे के पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एसएससी जीडी की वैकेंसी में मैथ जो है था वो 10 क्लास के लेवल से आता है और बहुत ही ईजिली से होता है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें आपकी संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, औसत, आयु संबंधित प्रश्न, लाभ हानि प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, कार्य तथा समय, साधारण, चक्रवर्ती व्याज, क्षेत्रफल, आयतन, रेखाएं, कोण और त्रिकोणमिति और बीजगणित। त्रिकोणमिति और बीजगणित से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता दिया। तो मैथ से जितने क्वेश्चन जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैथ के वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आपका जो हिंदी ग्रामर है, ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक जो है हिंदी ग्रामर है। अगर आप हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप हिंदी भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इंग्लिश भी ले सकते हो। दोनों में से सिर्फ आपको एक चुनना होगा। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर में आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामने हैं। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो भाषा या हिंदी भाषा लिपि व वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी वर्तनी स्पेलिंग के क्वेश्चन आते हैं। शब्द संरचना, वर्ग अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, मुहावरा, उनका अर्थ, संधि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और विराम चिन्ह। तो ये क्वेश्चन से आपके जो कि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर मिलेंगे। और अगर आप हिंदी क्वेश्चन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश करना है, तो इंग्लिश के भी आपको सारे जो टॉपिक है आपके डिस्प्ले के सामने है। ठीक है, जो कि आपका पूरा एडमॉस वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी है स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। तो पूरा एसएससी जीडी का मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सारे टॉपिक पर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ तो इन सारे टॉपिक से हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि एनालॉजी के प्रशिक्षण के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, श्रृंखला के 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, कैलेंडर के 1 से 2 क्वेश्चन। तो ऐसे ही हर टॉपिक से कम 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो एसएससी के ऊपर होता है कि वो किस टॉपिक से, मतलब औसत से वो कितने क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर 2 क्वेश्चन होते हैं। तो एसएससी जीडी का जो पूरा सिलेबस था, ठीक है, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो ये सारे टॉपिक है आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के। तो इन टॉपिक पर आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है, तभी जाके आपका एसएससी जीडी का जो स्कोर है वो 80+ 90+ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दूंगा कि आपको एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी है, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसीज जो आ रही है मार्च 2021 में, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर पाओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।